down into darkness. Open my eyes, let me see. सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हमेशा बनी रहे। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं आज आपके सामने एक बहुत ही अच्छा विषय में मैसेज बनाया हूँ और वो विषय का नाम है क्यों यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर आया। तो आइए हम लोग आज इस विषय में जाएंगे। तो बाइबल और इतिहास के अनुसार आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और प्रभु यीशु मसीह का जन्म इज़राइल देश में हुआ और वहाँ पर एक जगह था जिसका नाम है बेथलेहम, वहाँ पर हुआ। तो यीशु मसीह ना ही सिर्फ इज़राइली लोगों के लिए या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए आए, बल्कि वो पूरे मानव जाति के लिए आए। इसलिए उन्हें जगत की ज्योति के साथ साथ जगत का उद्धारकर्ता भी कहा जाता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत का उद्धार करता हूँ। सिर्फ वही एक जगत के उद्धार करता है और उनके अलावा कोई नहीं है जो जगत को उद्धार कर सकता है। इसलिए वो कहते हैं मैं जगत का उद्धार करता हूँ। और यीशु मसीह ना ही सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए बल्कि हर एक मनुष्य जाति के लिए आए जो पाप में जन्मा है। और हम सब जानते हैं हम सब पाप में जन्मे हैं, क्योंकि वचन कहता है हम सभी ने पाप किए हैं, परमेश्वर की महिमा से बाहर है। इसीलिए कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं पाप नहीं किया हूँ। और वो जो भी कोई पाप करता है वो अंधकार में जीवन जीता है। और यीशु मसीह एक ज्योति के तौर पर इस जगत पर आए ताकि हमें इस अंधकार, इस पाप से निकाल कर उस ज्योति पर लेके आ सके, उस अनंत जीवन की ज्योति जो परमेश्वर ने हमारे लिए तय की है उसमें हमें लेके जा सके। चाहे आप गोरे हो, चाहे आप काले हो, चाहे आप कोई भी देश के हो, ये मायने नहीं करता, लेकिन ये मायने करता है कि क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको भी परमेश्वर उस अंधकार से निकालकर उस ज्योति में प्रवेश करने का मार्ग दिखाएगा। और वो मार्ग और कोई नहीं बल्कि खुद यीशु मसीह है। आइए हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत वचन है वो वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार चैप्टर 8 वर्स 12। इसमें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। बहुत ही खूबसूरत बातें जो यीशु मसीह कहते हैं और इस वचन में 3 बातें हैं जो हमें देखने को मिलती है। पहली बात क्या है कि यीशु ने लोगों से कहा जगत की ज्योति में हूँ। यीशु मसीह ने लोगों से कहा जगत की ज्योति में हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह ही एक ऐसी ज्योति है जो जगत को अंधकार से हटा सकते हैं। अंधकार जो जगत में फैली हुई है उस अंधकार को हटा सकते हैं। और आगे में क्या लिखा है, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा। और जो भी कोई उस ज्योति के पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए कि आपको एक डेस्टिनेशन में जाना है और वो रास्ता पूरा जो है अंधकार से भरा पड़ा है। मान के चलिए आपको डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए जो है एक जो है आपको लाइट या फिर कैंडल या फिर टॉर्च जो भी कुछ का एक ज़रूरत पड़ेगा। मान के चलिए कि आपने एक कैंडल या फिर टॉर्च का सहारा लिया, तो अगर आप वो टॉर्च का सहारा लेंगे, जैसे जैसे आप वो मार्ग पर चलते जाएंगे तो क्या होगा, वो मार्ग उजियाला बनते जाएगा। और फिर आप और आगे जाएंगे तो फिर वो आगे का मार्ग उजियाला बनेगा। तो ठीक उसी प्रकार जो कोई यीशु मसीह के पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं रहता, बल्कि जैसे ही वो चलने लगता है उसके अंदर उसके मार्ग पर ज्योति जो है चमकने लगती है। इसलिए वचन में कहता है जो मेरे पीछे हो लेगा, यानी कि जो यीशु मसीह के पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा, वो इस संसार के मोह माया में नहीं रहेगा, वो इस संसार के अंधकार से निकल जाएगा और उसको क्या होगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा। वो एक ऐसी ज्योति पाएगा जो परमेश्वर ने दी है और वो ज्योति जो है संसार से शुरू होती है और जाकर अनंत जीवन में खत्म होती है। वो जीवन जो परमेश्वर चाहता है सब
मनुष्य जाति को मिले, क्योंकि वचन कहता है कि यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एकमात्र प्रिय पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। तो परमेश्वर चाहता है कि हम सभी अनंत जीवन मिले। और लेकिन अगर हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार का 1 अध्याय और उसका 4 वचन, तो उसमें लिखा है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। यानी कि यीशु मसीह में एक ऐसा जीवन था वो जीवन मनुष्य के लिए ज्योति बन गया, ताकि मनुष्य जो अंधकार में है वो अंधकार से निकलकर ज्योति में प्रवेश कर सके। और अगर हम लोग और आगे पढ़ेंगे 12वां अध्याय में ये लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास किया, जो कोई उसे ग्रहण किया, उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। सभी को नहीं मिला, जो कोई इस पर विश्वास किया और जो कोई इसके पीछे चला उसी को संतान होने का अधिकार मिला। तो हमें क्या करना है? अगर यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, तो उसके अलावा और कोई नहीं है जो जगत को जो है इस अंधकार से हटा सकते हैं। मान के चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 100 कैंडल्स है और आपके पास एक ही माचिस के तिल्ली है, लेकिन आपको 100 कैंडल्स को जलाना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? आप सिर्फ एक माचिस के तिल्ली से आपके पास जो है उससे सिर्फ एक ही कैंडल को जला सकते हैं, और वो कैंडल के थ्रू आप बाकी सब जो भी 99 कैंडल्स है उसको जला सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह एक ऐसे ज्योति बनकर आए, वो ज्योति हम मनुष्य पर रिफ्लेक्ट हुआ और वो मनुष्य भी क्या हुआ? ज्योति में प्रवेश कर पाया। यीशु मसीह के 12 चेले थे और वो 12 चेलों में से एक ऐसा चेला था जो इंडिया में भी आया था, और वो चेला का नाम था थोमा। और हम सब थोमा के विषय में जानते हैं कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है तो थोमा ही वो चेला था जो ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि यीशु मसीह मर के जिंदा हो गया। इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि तुमने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य है वे जो मुझे बिना देखकर विश्वास करता है। यीशु मसीह उसको बोलते हैं कि अगर तुमको विश्वास नहीं है कि मैं पुनरुत्थान हुआ हूँ, मैं मर के जिंदा हूँ, तो मुझे छू कर देखो। और फिर बाद में वो जाकर छूटा है। तब यीशु मसीह कहते हैं तुमने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य वे हैं जो मुझे बिना देखे विश्वास किए हैं। तो मैं ऐसा पर्सनली बिलीव करता हूँ, जो प्रभु ने मुझे बताया कि जिस प्रकार थोमा को मतलब डाउट था कि यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ, ठीक उसी प्रकार और वो जो इंडिया में आया, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडिया के लोग भी जो है थोमा के तरह है। वो विश्वास नहीं करते कि वाकई में यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ। कुछ दिन पहले मेरे जो फ्रेंड थे, कुछ फ्रेंड से भी मेरा बात हुआ। एक फ्रेंड से, जो कॉलेज का फ्रेंड था, उससे बात हुआ। वो भी विश्वास नहीं करता है कि यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ। तो मैं उसे यही बात बोलता हूँ कि अगर विश्वास नहीं है तो खुद वचन पढ़ के देखो। ना ही सिर्फ बाइबल बल्कि इतिहास भी इसकी गवाह है कि यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ। और फिर इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया के जो लोग हैं ऐसे ही है थोमा के तरह, कि वो विश्वास नहीं करते, संदेह करते हैं कि वाकई में यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ है, क्योंकि आज तक कोई ऐसा नहीं है जो मर के जिंदा हुआ, सिर्फ यीशु मसीह है जो मर के जिंदा हुआ है। इसीलिए जो है यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ। और ये बात जो है भारत जो देश के लोग हैं वो मतलब उनको बिलीव करने में बहुत ही कठिनाई होती है, क्योंकि वो सोचते हैं कि यीशु मसीह जो है सिर्फ इजराइली लोगों के लिए या फिर जो है एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जितने भी भारत के लोग हैं या फिर जितने भी अविश्वासी लोग हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ यीशु मसीह सिर्फ एक क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं आए, यीशु मसीह समस्त मानव जाति के लिए आए। इसलिए वो कहते हैं मैं जगत की ज्योति हूँ। और अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो आप जो है उनको उनकी लाइफस्टाइल को जानकर देखिए, उनकी कहानी को पढ़कर देखिए, कि आप जो है आप खुद जान पाएंगे कि वाकई में यीशु मसीह कौन है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप खुद रिसर्च कीजिए कि वाकई में यीशु मसीह कौन है, और परमेश्वर आपको सच्चाई बताएगा। और अगर आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक बहुत ही रहस्य बात है जो परमेश्वर ने हमें दी है, कि हम परमेश्वर जो है यीशु मसीह को इस जगत में ज्योति के तौर पर भेजते हैं, ताकि हमें अंधकार यानी कि अनंत मृत्यु से निकाल कर ज्योति
यानी कि अनंत जीवन में प्रवेश करने का मार्ग दिखा पाए। और यीशु मसीह खुद कहते, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। तो मुझे पूरा विश्वास है जितना भी विश्वासी और चाहे जितना भी अविश्वासी इस वीडियो को, इस मैसेज को सुन रहे हैं, आपको परमेश्वर ने इस रहस्य बताया होगा क्यों यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर आए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है इस मैसेज के थ्रू आशीषित हुए होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप जो है और भी रिसर्च करेंगे और लोगों को भी बताएंगे कि वाकई में यीशु मसीह जगत की ज्योति है, वाकई में यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। तो मुझे पूरा विश्वास है आज के इस वचन के थ्रू आप लोग आशीषित हुए होंगे और परमेश्वर आपको इस वचन के थ्रू आशीषित करे। और मैं बताना चाहता हूँ जितने भी अविश्वासी लोग हैं, आप रिसर्च कीजिए कि क्यों यीशु मसीह जगत की ज्योति है और वाकई में यीशु मसीह जगत की ज्योति है या नहीं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि वो फिर से आने वाले हैं, इसलिए उसके आने से पहले आप ये रिसर्च कीजिए और आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जो है उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए, क्योंकि अंत का दिन बहुत नज़दीक है और यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यीशु मसीह का दोबारा आने से पहले आप जो है अपने मन को फिराए और जो है प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, ताकि जो परमेश्वर की ज्योति है वो आप पर भी चमके और परमेश्वर आपको भी अंधकार से निकालकर इस ज्योति में प्रवेश करने का मार्ग दिखा पाए। तो आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से, और परमेश्वर आपको इस वचन के थ्रू आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।